नमस्कार वर्कर्स, मैं संजोगिता एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। तो चलिए वर्कर्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो वर्कर्स, आज की मेरी वीडियो है कि पोषण ट्रैकर में जिस भी बेनिफिशरी में मदर्स आधार है, ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ मदर का आधार है, वहाँ पे हमने ऐड चाइल्ड्स आधार पे जाके बच्चों का अपना आधार जो है वो एनरोल करना है। ठीक है। और तभी हम बच्चों का अपना आधार इसलिए तब भी रजिस्टर कर पाएंगे जब बच्चे का आधार होगा। वो तो नेचुरल है कि बच्चे का आधार होगा। ये मैंने इस बच्चे का आधार है, मैंने एक दो और भी मदर्स आधार भरा हुआ है, वो बच्चों का भी है। वो इसलिए भरा था क्योंकि तब KYC नहीं हो रही थी। लेकिन अब हमें डिपार्टमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आए हैं कि बच्चे जो हैं, ये काफ़ी दिनों से आ रहे, जब से हम अपार बना रहे थे तब से इंस्ट्रक्शंस आ रही थी कि अब बच्चों के सेल्फ आधार होने चाहिए। तो उसके लिए डिपार्टमेंट ने क्या किया हुआ था, पूरी जनवरी महीने में जो है आधार कैंप्स अरेंज किए थे आंगनबाड़ी सेंटर्स में, ताकि जिन बच्चों के आधार नहीं हैं उनके आधार बन पाए। तो अब एक और सर्कुलर जो है निकला है, वो मैं डिपार्टमेंट की तरफ से वो मैं आपको अभी बताती हूँ। तो वर्कर्स, ये वो सर्कुलर है, देखिए ये सर्कुलर निकला है। यहाँ पे जैसे ही लिखा हुआ है कि स्पेशल आधार एनरोलमेंट ड्राइव या कैंप्स कब से लेके WF 2 फरवरी टू 16 फरवरी की एक स्पेशल जो एनरोलमेंट ड्राइव है, जो आधार कैंप जो लगाए जाएं वो जैसे कि आपने 2 फरवरी से लेके 16 फरवरी तक, ताकि हर एक बच्चे का अपना आधार हो। क्योंकि अब हम विद्यारंभ, जैसे मैंने 2 वीडियोस डाली हुई थी, विद्यारंभ सर्टिफिकेट्स बना रहे हैं, तो उसके लिए बच्चे का अपना आधार होना चाहिए। ठीक है, 3 to 6, क्योंकि उसके लिए अपार ID चाहिए और अपार ID के लिए आधार चाहिए। इसलिए डिपार्टमेंट ने अभी पीछे जो जनवरी में, ये देखो इन्होंने 1 जनवरी टू 15 जनवरी तक कैंप्स लगाए थे, तो उन्होंने लिखा है कि डिस्पाइट कैंप्स देयर इज स्टिल द गैप ऑफ 1.09 लाख चिल्ड्रन हु आर पेंडिंग फॉर सेल्फ आधार जनरेशन। ठीक है, हमसे पहले इन्होंने डाटा पूरा मांगा था कि कितने आधार आपके बच्चों के सेल्फ आधार वाले हैं बच्चे, और कितने जो हैं मदर्स आधार वाले या पेरेंट्स किसी गार्डियन के आधार वाले। तो गैप बहुत निकला, आप देखो 1.09 लैक्स का निकला है। तो आगे, इन आर्डर टू इंश्योर फुल कवरेज ऑफ लेफ्ट आउट चिल्ड्रन फॉर आधार enrollment, I am directed to request you to reorganize the Aadhaar enrollment camps in your district WEF 2nd January with effect from 2nd January 2026 to 16 January 2026. Also to share the total number of Aadhaar generation during the drive by 18th February. अब मेन बात इसमें क्या है, कैंप तो लगाने हैं, लेकिन उसके बाद जब कैंप 16 तक कैंप होंगे तो 18 को वो पूरी डिटेल हमने देनी है। वो नेचुरल सी बात है, हम ही सुपरवाइजर्स को देंगे तो तभी आगे डिटेल जाएगी। तो वो पूरी डिटेल देनी है कि कितने बच्चों के सेल्फ आधार जो हैं जनरेट हुए। तो वो डिटेल कैसे देनी है, ऐसे सीरियल नंबर, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, आधार जनरेशन 0 to 3 ईयर्स के, आधार जनरेशन 3 to 6 ईयर के, और टोटल फिर यहाँ पे देने हैं टोटल कितने, यानी कि कोई भी बच्चा जो है वो बिना आधार के, सेल्फ आधार के ना हो। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि ये जो स्पेशल ड्राइव है, ये कैंप लगाने की, कि ये कैंप लगाने हैं ताकि बच्चों के आधार, आंगनबाड़ी सेंटरों में कैंप्स का अरेंजमेंट करेगी हमारे ऑफिस वाले। तो हमने क्या करना है कि इस बच्चे का, चाहे चलो वो अगर कोई उस कैंप में नहीं बनाता, कहीं जो आधार ऑफिस है वहाँ जाके बनवा ले, लेकिन अब हर एक बच्चे का आधार जो है वो होना चाहिए। और आधार होने के साथ साथ हमें ऐड चाइल्ड्स आधार भी उसको करना है। ठीक है, जैसे अब मैंने आपको अभी बताया कि 2 बच्चे ऐसे हैं जिनको मैंने मदर्स आधार लगाया है, मैं भी इनका अब चाइल्ड्स आधार कर लूँ क्योंकि इन बच्चों के आधार हैं। ठीक है, तो अब ये था कि जो
अभी ये थी आज की जानकारी वर्कर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।